संस्कृत में लकार शब्द आता है। लकार ये आपके जो क्रिया हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। आज लट लकार के बारे में बताएंगे। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, और लट लकार का कोई भी रूप याद करने के लिए आपको ये फार्मूला याद करना होगा, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवह आमय। ये लगाने के लिए आप अगर हम यहाँ जैसे पठ धातु लिए हैं तो पठ के साथ अति लग जाएगा तो हो जाएगा पठति। पठ के साथ अतः लग जाएगा तो हो जाएगा पठतः, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, पठति पठतः पठन्ति, जैसे अति अतः अंत। पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। ठीक है, अब मान लो और कोई धातु है, जैसे गम धातु है, तो गम धातु गच्छ से शुरू होता है, तो गच्छ में अति लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह से अति अतः अंति यानी ये लट लकार के सूत्र हैं। इनके द्वारा हम कई धातु को बना सकते हैं। ठीक है, लकार उसका बना सकते हैं। आज हम वर्तमान काल पर चर्चा करेंगे, और वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है लट लकार। लट लकार वर्तमान काल के लिए होता है, और एक धातु मैंने लिया है। आपको यह भी याद करना होगा, सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम। ठीक है, अब अगर आ रहा है कि वह पढ़ता है, ये पठ धातु का लकार है और हम कह रहे हैं कि वह पढ़ता है, तो सह यहाँ पहले के पहली लाइन के पहले रो में ये आ रहा है। ठीक है, तो सह पठति, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तो तुम के साथ ये दूसरी लाइन वाला तुम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः यानी तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत यानी तुम सब पढ़ते हो। ऐसे ही अहम, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए अहम, और उत्तम पुरुष का एक वचन आमि पठामि, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। तुम, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। ऐसा नहीं कि यहाँ सह का इसके साथ लगा दो। सह जिस पोजीशन पर है, जिस रो और जिस कॉलम में है, ये नियम वहीं पर लगेंगे। बात समझ में आया? और ये वर्तमान काल के लिए ही है। जैसे अगर गच्छ धातु ले लें, गम धातु ले लें, तो वह जाता है, सह गच्छति, सह गच्छति हो जाएगा ना। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ठीक है, अब अगर ये है कि हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों का आवाम, और आवाम किस तीसरे रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो यहीं पे आएगा आवाम गच्छामः गच्छावः। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम संस्कृत का अनुवाद लकार के द्वारा कर लेते हैं। आज आप लोग लट लकार के बारे में पढ़े और इस पर और लकार का अभ्यास कीजिएगा, और इस तरह से इसको नोट करके छोटे छोटे वाक्य संस्कृत के
अनुवाद करना सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का अथः होगा, युवाम होगा, तुम दोनों का अर्थ संस्कृत क्या होगा, युवाम। और युवाम किस रो और किस लाइन में है, यहां बैठता है। तो तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः। समझ में आ गया सबके? मतलब ये जहां से उठाएंगे वहीं के लिए अप्लाई करेंगे। अगर ये उठा रहे हैं तो यहाँ, ये उठा रहे हैं तो यहाँ, ये उठा रहे हैं तो यहाँ। ठीक है, और ये आपके संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं। सर्वनाम से आपको क्या करना है, मतलब संज्ञा को भी इसी तरह से प्रयोग करके हम अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले दिन लोट लकार बताएंगे।